हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ माला। तो ये मेरे डबरा का नवग्रह मंदिर है जो अभी नया बना है और लाइटिंग से इसको सजाया गया है क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये सुबह का दृश्य है और सुबह कलश यात्रा निकली जिसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था डबरा में। इतनी शानदार कलश यात्रा, इतनी सुंदर, सारी महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी एक जैसी साड़ियों में सुंदर सुंदर, खूब सुंदर सुंदर लग रही थी कलश लेकर के, और सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और खूब उत्साह था। ऐसा लग रहा था मेरे डबरा में जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है और मेरा डबरा बड़ा सुंदर लग रहा था। खूब सुंदर सजावट थी, चारों साइड महिलाएं, इतनी सुंदर रैली, इतनी सुंदर यात्रा कभी नहीं देखी डबरा में। ये पहली यात्रा थी, भव्य यात्रा, इसको ऐतिहासिक यात्रा भी बोलेंगे। तो मेरे डबरा में 2 मंदिर बने हैं, एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक नवग्रह का मंदिर बन गया है जिसकी ये आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें दूर दराज से, बहुत दूर दूर से कथावाचक, साधु, सन्यासी, तपस्वी सभी इस धरा पर अपना चरण रखेंगे और डबरा की भूमि को स्वर्ग जैसा बना देंगे। तो यहाँ पे सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये मेरे बगल में स्टेडियम है, तो वहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित हुई थी और सभी को कलश मिले थे। तो मैं बीच बीच में क्लिप भी डालती जा रही हूँ यात्रा के। और यहाँ पे ये ठहरी हुई थी, सभी को पानी की व्यवस्था थी, सब व्यवस्था अच्छी थी, शानदार प्रोग्राम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और ये अभी 10 तारीख से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक ये चलेगा। इसमें दूर दूर से कथावाचक भी आ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं और बहुत से कथावाचक हमारे डबरा में आएंगे। सभी का स्वागत है और उनके चरण जब हमारी डबरा जैसी धरती पर पड़ेंगे तो हमारी डबरा स्वर्ग में बन गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। और आज प्रदीप मिश्रा जी की कथा थी, बहुत भीड़ थी, जगह जगह से, दूर दूर से, गांव गांव से लोग कथा सुनने आए थे। और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत शानदार व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, कलश यात्रा का शानदार हुआ। आप सभी देख रहे हैं, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के जोश, खूब खुशियां। देखिए, आप दिख रही हो कितनी दूर दूर तक महिलाएं थी, सभी में उत्साह था। ये हाथी से सवारी निकाली जा रही है, ये चांदी का रथ निकल रहा है। और यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी आ चुके हैं, कथावाचक। ये हमारे धूमेश्वर महाराज जी हैं और देवकी नंदन ठाकुर जी थे यहाँ पर, और कुमार विश्वास जी भी आ रहे हैं और बागेश्वर धाम के महाराज जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे संत, साधु संत, कथावाचक, दूर दूर से बहुत से महात्मा पुरुष सभी इस धरा पर आएंगे और डबरा को पावन बनाएंगे। तो ये मैंने ये टीवी से शूट किया है। मिश्रा जी की कथा शुरू हो चुकी है, मैं नहीं गई थी वहाँ पर, आस्था चैनल पे आ रही थी तो मैं थोड़ी सी क्लिप्स में डाल दी है। उसके बाद मैं निकल गई मार्केट के लिए, मुझे मार्केट से सामान लेना था। आजकल क्या हो रहा है कि मेरे घर में, नए घर में काम जोरों से चल रहा है, दिन रात चल रहा है। तो वहाँ पे लेबर बाहर से आई है तो रुकी हुई है, तो उनके लिए खाना आजकल शाम का मैं ही बना रही हूँ। सुबह बाई जी बना देती हैं और शाम का मैं ही बनाती हूँ। तो 6-6, 7-7 लोग रुक रहे हैं रात में। फर्नीचर का काम, स्टील का काम, टाइल्स का काम चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे बेटे की शादी है, तो उसकी डेट भी नज़दीकी आ रही है अब शादी की। तो मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था। गाड़ी उठाई और पहुँच गई। लेकिन जब मैं स्मार्ट पॉइंट पर पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं बैग लेकर के नहीं आई थी, तो मैंने उतना ही सामान लिया। मुझे लेना था हेयर ऑयल, क्योंकि बहुत समय से मेरे बालों में हेयर ऑयल नहीं लगा था, तो मेरे बाल रफली हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और फेस वॉश लेना था मुझे, तो मैंने 2 ही सामान लिए, ज़्यादा नहीं लिए।
अब सोच रही हूँ कल फिर आऊँगी दोबारा से, फिर सामान सारा लेकर के जाऊँगी। तो ये हमारे डबरा का छोटा सा स्मार्ट पॉइंट है। सामान लेने के बाद मैं निकल गई सब्जी मार्केट से सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और जब तक फ़ोन आया, दुबे जी की फ्रेंड की बहन आ रही हैं घर पे, तो सभी के लिए खाना बनना था। 4 लोग वो आ रहे थे, 6-7 लोग लेबर के थे, तो खाना की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। और घर में भी हम 4 लोग हैं, तो ऐसे करके 15-20 लोगों का खाना बढ़ गया। तो मैंने सबसे पहले बनाया पुलाव, इधर रख दिए आलू बॉईल होने। मैंने कहा जब तक आलू बॉईल होंगे, बॉईल करने के बाद मैंने इधर पुलाव छोक दिया। यहाँ मेरी ये आलू की सब्जी बन गई है। बॉयल आलू की सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो पुलाव और इधर मैंने पूरियाँ थोड़ी बहुत बना के रख दी थी। बीच बीच में सारे काम कर रही थी, चारों गैसें चल रही थी। और उसके बाद मैं मार्केट से पनीर लाई थी, तो यहाँ मैंने पनीर की सब्जी भी बनाई। क्योंकि लेबर काम, उनका नाम लेबर है, लेकिन है तो वो इंसानी। घर में खाना खा रहे हैं तो 2-3 सब्जी तो उन्हें लगती ही लगती हैं। तो मैंने उनके लिए भी बनाया था मटर पनीर और आलू की सब्जी और पुलाव और पूड़ी। और इसके बाद मेरा पुलाव हो गया रेडी। तो आप सब देखिए, और जो ना देखे ना देखिए। मेरा तो यही कहना है, कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने की, दिखाने की। और आप सभी से सिर्फ मुझे हिम्मत मिलती है। मैं रोज़ तो नहीं डाल सकती, हाँ जब कभी बीच बीच में मैं डालती ही रहती हूँ। तो यहाँ मेरी पनीर की सब्जी हो गई है रेडी। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और राधे राधे बोलिए।